कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 5। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बताता हूँ। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या सायकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को वस्त्र से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक व सांस को रोककर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। उसके बाद भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन आए हो, उनको माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करें, क्योंकि कलयुग में भगवान गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। जय श्री कृष्ण।